किसकी सरकार में प्रयागराज में, फूलपुर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी, योगी जी हमको बोलने मौका नहीं दिया। अखिलेश योगी जी, अखिलेश जी, किसके राज में सबसे ज्यादा विकास? अखिलेश यादव या योगी जी? इस मुद्दे पे अगर आप करना चाहें, एक आ रहे बताती हूँ ना, योगी जी, अखिलेश, ऐसा नहीं, अखिलेश सर, अखिलेश मैं एक अधिवक्ता हूँ। चलिए आप कह रहे हैं, अब आप बोलिए, अब एक एक करके सबसे बात करेंगे। देखिए, ये एक डिबेट शो है, ना कि ये केबीसी का प्रोग्राम चल रहा है कि सवाल आ गया जवाब दो। पहले मुद्दे की बात करिए। कल छात्रों का मसला था तो जवाब तो देना पड़ेगा। छात्रों का मसला, छात्रों ने पूछा था, इसलिए मुझे लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ, कल छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है। आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके बाद आयोग भी 10 मिनट के लिए, मैं सुबह लगातार लाइव दे रहा हूँ। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं छात्रों के साथ खड़ा था। उसके बाद यहाँ टीवी9 भारतवर्ष में भी नहीं चला। यहाँ जब से आप प्रयागराज आए तो पहले आप छात्रों की बात, लाठीचार्ज कर रहे हैं, बर्बरता से मार रहे हैं, और 10 से 15 हजार छात्र अभी वहां रात भर डटा रहा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये इलाहाबाद की धरती है, यहाँ छात्रों से राजनीति होती है। अध्यक्ष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो आपने यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर के आप ये बात कर रहे हैं, तो चुनाव में ये मुद्दा यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों का बन चुका है, क्योंकि लगातार वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, और ये परीक्षा। ठीक है, आप बोलिए क्या कर रहे हैं? जल्दी मुद्दे पर आइए। अरे पूछेंगे तब तो मैं बोलूंगा। क्या मुद्दा है? यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ? और एक नारा, अच्छा ये बताइए, प्रयागराज और पूरे प्रदेश में एक नारा चल रहा है, 2 नारे चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, सुन लीजिएगा, और अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नारा कौन सा चल रहा है ये बताइए? न बटेंगे न कटेंगे, जब तक छात्रों का हल नहीं निकलेगा उसी चिलम आयोग पर डटेंगे। ये जब से भाजपा, कौन सा आयोग? चिलम आयोग। चिलम आयोग क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बाबा जो है गांजा फूंक कर बैठे हैं। ऐसे नहीं, मर्यादित शब्द, मर्यादित, मैं मर्यादा में रहते हुए कुछ भी बोलिए। मैं मर्यादित शब्द में कह रहा हूँ, अगर ये संत है तो छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? छात्रों की आवाज, मर्यादा की अपेक्षा करना इन लोग से बिल्कुल बेमानी है। योगी आदित्यनाथ जी, आप किस तरफ है ये बताइए? इधर है या उधर है? हम बिल्कुल छात्र, क्योंकि हम भी छात्र राजनीति से आते रहे हैं, तो छात्र हित के लिए योगी जी से कहूंगा कि जो छात्र हित में उचित है उसका अभद्रता है, ये अभद्रता है कि आवाज नहीं जाएगी। माइक जहां रहेगा आवाज वही जाएगी, पीछे कितना भी चिल्लाने आज आप देखिए, सत्यता देखिए, आप बच्चों के मुद्दों को लेके चल रहे हैं, ये उससे मुकर रहे हैं, लेकिन बच्चों पे राजनीति कर रहे हैं, उनका काम करने नहीं आए। ठीक है, ये जो 12 से 17 के बीच में इनसे पूछा जाए कि आयोग को अध्यक्ष ने हाई कोर्ट को निर्णय क्यों लेना पड़ा, क्यों हटाना पड़ा? ये महानगर अध्यक्ष अंशुमन जी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महामंत्री का चुनाव लड़ते थे, तो यही सफाई बच्चों को देसी कट्टा, देसी बम। अब सवाल मैं आपके पास आ रहा हूं, अब सुन लीजिएगा, सब बोलेंगे एक साथ तो नहीं, बात नहीं आएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर मैं इनसे जवाब ले लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नारा, योगी जी ने एक नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। कौन सा नारा? एक मिनट सुन लेना, अभी सुनना, मेरा जवाब सुनना फिर बोलना। सही है वो। कौन सा नारा? बटेंगे तो कटेंगे। कौन सा नारा? बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन ये बताइए, लेकिन जिस प्रयागराज में आप हैं, जहां कुंभ हो रहा है, कुंभ एक समावेशी कार्यक्रम है, हर जाति हर धर्म को लेकर चलने वाला, तो इस नारे का रेलेवेंस है? बांटना काटना कोई मतलब है? कोई मूत रहा है, कोई थूक रहा है, यही तो समझाया जा रहा है। अरे भाई, आप अगर धार्मिक कार्यक्रम है जहां पर लोग कल्पवास करते हैं, दिन में 3 बार 4 बार गंगा में स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, वहां पर ऐसे लोग जुड़े। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस नहीं, ऐसा केबीसी नहीं हो रहा है। नहीं, अब एक ही आदमी नहीं, वन बाय वन सब नहीं। पहले आप चुप, आप शांत होइए। अरे यार, उन्हीं से बात कर लो आप जाके। जेल में है, एक एक करके बात करते ना, आपस में बात करोगे तो बात कैसे होगी? 2 नारे चल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहां कांग्रेस के जुड़ने का कोई फायदा हो रहा है? पिछला विधानसभा चुनाव आप हारे,
पिछला लोकसभा चुनाव आप हारे, फिर विधानसभा हारे और उपचुनाव में हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कांग्रेस के जुड़ने का कोई फायदा मिल रहा है आपको? देखिए हमें पूरा फायदा मिल रहा है। देखिए देश को बांटने का काम आखिर कौन कर रहा है? एक योगी की भाषा ये नहीं हो सकती है। योगी कह रहा है बटेंगे तो कटेंगे। अरे तुम्हें राजनीति करना, भगवा का चोला पहन करके ये कोई भाषा नहीं बोल सकता है। कुर्ता पहन ले, इनको कुर्ता पहन करके आना चाहिए अगर राजनीति करना है। एक ये बताइए, ये बटे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का ये नारा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का ये नारा है, ना बटेंगे ना हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे। कौन सा वाला नारा, योगी जी वाला या अखिलेश जी वाला? अखिलेश जी वाला नारा है। टोपी है इसलिए? जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, वही चल रहा है, वही चल रहा है, जुड़े रहेंगे। आपको बता देना चाहिए, देखिए ये कोई सपा और कांग्रेस वालों ने नहीं लिखा है, हाँ। ये आम छात्रों ने लिखा है। क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताइए। शीलम लोक सेवा आयोग। अब आप समझिए कि सत्ता के यहाँ अधिकारी किस नशे में हैं। लाखों हजारों छात्र पूरे जो है, तो ये जो लिखा जा रहा है, ये बताइए, ये जो लिखा जा रहा है, भैया भाई साहब थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के बोर्ड के बाहर जो तस्वीर दिखा रहे हैं, चिलम लोक सेवा आयोग लिखना गलत है कि सही है? 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 सही है, बिल्कुल सही है। गलत है कि सही है? सही है, सही है, सही है, एकदम सही है, क्योंकि ये कोई पूछने नहीं आ रहा है। सही है, एकदम सही है। क्यों सही है भाई? ये बताइए, इतने पेपर लीक हो रहे थे, इतने पेपर कैंसिल हो रहे थे, सरकार कोई तो नई पॉलिसी, इनकी सरकार में ये स्थिति आ गई है कि पेपर की कॉपियां अंदर से बदल दी जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, कॉपी अंदर से बदल दी गई, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? पार्टी में, सभी पार्टी में लीक हुआ पेपर, कोई जरूरी नहीं भारतीय जनता पार्टी में ही है, तो सरकार आई है तब से लीक हुआ है। सबसे ज्यादा पेपर अगर कहीं हुआ है तो इस 7 साल की सरकार में हुआ है। आंकड़े एक है। सजा बताइए, क्या योगी जी ने इस पे निर्णय क्या लिया? आप ये भी तो बताइए, इस पे निर्णय क्या लिया? पिछली सरकार रहती थी, इस पे कोई निर्णय नहीं होता था। देखिए चिल्लाने से कोई बात स्पष्ट। सुनो यार, आपस में बात करेंगे तो नहीं होगा ना। अब शांत होकर सुनिए, आपको सुन रहे थे। देखिए, इसीलिए आप पर आरोप लगता है कि आप लोग गुंडागर्दी करते हैं। शांत होकर बात सुनिए। चिल्लाने से कोई बात सत्य साबित नहीं हो सकती है। मैं कहता हूं कि ये लोग कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ तो हमारी सरकार ने पुनः उस परीक्षा को करा करके, निष्पक्ष तरीके से करा करके छात्र छात्राओं को नौकरी देने का काम किया। अच्छा, चूंकि हम लोग प्रयागराज में हैं, सुनिए, आ रहे हैं, शांत, पहले शांत होइए तब बात करूंगा, तभी माइक लाऊंगा। चिल्लाएंगे तो माइक नहीं लाऊंगा। हम लोग प्रयागराज में हैं, थोड़ा सा पीछे भाई, देखिए, नहीं आ रहे, आप ही के पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। ये बताइए, हम लोग प्रयागराज में हैं, गुंडागर्दी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, गुंडागर्दी का। ये बताइए, किस सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा थी, योगी जी की राज में या अखिलेश जी? योगी सरकार। गुंडागर्दी किस वजह था? इस समय सरकार ही योगी सरकार में सबसे बड़े गुंडे। सरकारी गुंडे। किस सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है? सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसी प्रयागराज की सड़कों पे आम नागरिक चलना मुश्किल था। आम नागरिक अपने अगर कोई जमीन निकाल लेता था तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा, ये विधानसभा का नारा था। ये कह रहे हैं जिस गाड़ी में बैठा है सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा। जवाब देना चाहिए। कोई नहीं, कौन गुंडों की बात ये कौन सा करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी से बात उनको योगी ने। एक साथ बोलोगे कैसे होगा? वन भाई, सबसे बड़ा गुंडा। अच्छा, एक आदमी बोलो, एक आदमी, चारों बोलोगे तो कैसे बात आएगी? एक आदमी। उसी गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के लड़के ने किसानों को रौंदने का काम किया है, तो गुंडा कौन है? गुंडा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। आज मैं सरकार से ये आराम से सुनो, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी सरकार में है, गांजा तादाद ज्यादा हो गई है, महाकुंभ लग रहा है, ट्रक बिक रहा है, स्मैक भी बिक रहा है, क्यों? अच्छा, अतीक अहमद का मसला इस चुनाव में कोई मसला है कि नहीं है? अतीक, अच्छा एक बात, बहुत सारे लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज से भी हैं, क्या फूलपुर के उपचुनाव में अतीक अहमद का मुद्दा कोई है या नहीं है? सफाई का मुद्दा है। कोई मुद्दा नहीं। कह रहे थे मुसलमान बड़े नाराज। नहीं, कुछ नहीं। सब गठबंधन में है, सब गठबंधन में है। हाँ, गलत हुआ, गलत हुआ, मगर हम लोग उससे मतलब नहीं है, हम लोग गठबंधन से मतलब है। चिलम आयोग
अब मैं बात करूंगा, अब बोलिए, अब आराम से बोलिए। कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल करना बोलिए, चाहते क्या हैं। करना है? विकास पर बात करना चाहते हैं, व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं, अराजकता पर बात करना चाहते हैं, गुंडागर्दी पर बात करना बच्चों पर बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे जो जितने बच्चे हैं पूरे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर धरना दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाह आप जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, पहले सरकार में रहते हुए गुंडागर्दी, अब सरकार खुद गुंडागर्दी है, हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ही कहा है ना कि ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अगर सरकार गुंडा होती, एक आदमी के पास कितनी बार जाएंगे? मैं इनकी बात की जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आरोप लगाना यहीं पे बाइट करना है। आरोप लगाना बहुत आसान है। कल तक ये गुंडाई करते थे, आज नहीं कर पा रहे। गुंडाई बढ़ी है कि घटी है? गुंडाई एकदम खत्म हो चुकी है। किसकी सरकार में? ये बटेंगे वाला जो मामला है, इसको जो है विपक्षी दूसरे तरीके से निकाल रहा है। मुसलमान कैसे लेता है, अल्पसंख्यक कैसे लेता है? बटेंगे तो कटेंगे, क्या मतलब समझते हैं आप? बटेंगे एक बार बट चुके, कट चुके, अब नहीं ना कोई बटेगा। क्या समाज आज भी योगी जी के साथ खड़ा हुआ है? बटेंगे कटेंगे नहीं, देश की अखंडता। देखिए कहना चाहते हैं जिनके, तो अब आप समझ लीजिए। हाँ, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारा करते। लोक सेवा आयोग तो ठीक है, समझ सकते हैं कि फूलपुर के उपचुनाव में मुद्दा बहुत ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में गंगा की सफाई भी मुद्दा है, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का आंदोलन है। हजारों की संख्या में छात्र धरना पर बैठे हुए हैं और उस मसले का इंपैक्ट इस चुनाव पर आ सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।